यह कथा है प्राचीन भारत की। समय जब श्रावस्ती नगरी व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी। मिट्टी की गलियां, लकड़ी और गाड़े से बने घर, आंगनों में जलते छोटे दीपक, गायों की घंटियां और चौक में यात्रियों की आवाज आई। पर इस समृद्धि के बीच जीवन कठिन था और मृत्यु हर द्वार खटखटाती थी। इसी नगरी में रहती थी एक युवती, किस्सा गौतमी। दुबली पतली काया पर हृदय में असीम ममता। उसका संसार उसका छोटा पुत्र था। उसकी हंसी, उसका खेलना, वही उसकी धड़कन थी। लेकिन नियति ने एक दिन सब बदल दिया। बच्चा बीमार पड़ा, तेज बुखार, कांपता हुआ शरीर। गौतमी हर औषधि लाई, हर वैद्य के पास गई, पर कुछ काम न आया। और एक शाम वह पुत्र उसकी गोद में शांत हो गया। गौतमी चीख उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने बच्चे को सीने से चिपकाया, मानो उसकी सांसें लौट आएंगी। वह गली गली दौड़ी, हर दरवाजे पर जाकर विनती करती, मेरे बेटे को औषधि दीजिए, वह बीमार है। लोग दया से सिर झुकाते। कोई कहता, बहन, मृत्यु का इलाज नहीं। कोई दरवाजा बंद कर देता, कोई उसे पागल कह देता, पर वह कुछ सुनती ही नहीं। बस बेटे को कसकर पकड़े रहती। तभी किसी ने कहा, गौतमी, बुद्ध श्रावस्ती में है। यदि किसी के पास उपाय है तो उन्हीं के पास है। गौतमी भागती हुई बुद्ध के पास पहुंची। सूजी आंखें, बिखरे बाल, बच्चे की देह लिए वह चरणों में गिर पड़ी। भगवान, कृपा कीजिए, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, औषधि दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध ने शांत दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, सिर्फ करुणा। फिर उन्होंने बोला, गौतमी, तुम्हारा दुख मैं देख रहा हूं। तुम औषधि चाहती हो? हाँ, औषधि है, पर वह तभी काम करेगी जब तुम मुझे सरसों के दाने लाकर दोगी। लेकिन एक शर्त है, वे सरसों के दाने उस घर से हों जहां कभी कोई न मरा हो। गौतमी की आंखों में आशा लौटी। वह दौड़ी, घर घर गई। हर कोई सरसों देने को तैयार था, पर जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी कोई नहीं मरा? तो उत्तर वही, हाँ, पिता का निधन हुआ। हाँ, माँ की मृत्यु हुई। हाँ, हमारा बच्चा चला गया। हर घर में यही सत्य, मृत्यु हर जगह। शाम होते होते गौतमी थक चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें पागलपन नहीं था। एक गहरी समझ उतर चुकी थी। उसने बेटे की देह नीचे रख दी। धीरे धीरे बुद्ध के पास लौटी। भगवान, मैंने पूरी नगरी देख ली, हर घर में मृत्यु आई है। मेरा दुख अकेला नहीं, यह तो सबका सत्य है। फिर उन्होंने बोला, गौतमी, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। जैसे पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही जीवन झड़ता है। तुम सोचती थी यह पीड़ा केवल तुम्हारी है, पर यह संसार का नियम है। मृत्यु से कोई नहीं बचता। मोह छोड़ो, सत्य को देखो, और जो सत्य देखता है वही दुख से मुक्त होता है। गौतमी ने बेटे को अंतिम बार देखा, शांत मन से उसे छोड़ दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिरी। भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए,
मुझे शरण दीजिए। बुद्ध ने उसे भिक्षुणी के रूप में स्वीकार किया। समय के साथ साधना करते करते वही स्त्री अरहंत बन गई, जिसका शोक अब ज्ञान में बदल चुका था। उसकी ममता सीमित पुत्र से उठकर करुणा में विस्तृत हो गई। यह है किस्सा गौतमी और सरसों के दाने की कथा। एक मां का ऐसा दर्द जिसने सब कुछ हिला दिया। बुद्ध ने पल भर में चमत्कार कर सकने का विकल्प रखते हुए भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि जीवित कर देना दुख को मिटाता नहीं, वह केवल जुड़ाव को और गहरे करता। बुद्ध ने चमत्कार नहीं दिखाया, रास्ता दिखाया। समझ की राह। जीवन नश्वर है, मृत्यु अनिवार्य है। यह तथ्य बदलता नहीं, पर जिसने यह सत्य समझ लिया वह आंसू को शांति में बदल सकता है। गौतमी ने वही देखा, वही सीखा। उसका शोक ज्ञान बना, उसकी ममता व्यापक करुणा में बदल गई। वह मोह से मुक्त हुई। यही उसका मोक्ष था। बुद्ध का काम प्रभाव दिखाना नहीं था, उनका उद्देश्य था सच्चाई बताना और अभ्यास देना। यदि किसी ने किसी का जीवन बलपूर्वक लौटा दिया होता तो वह समस्या का मूल नहीं छूता। दुख और मरण का चक्र वही रहता, लोग फिर उसी मोह में लौट आते। गौतमी को जब नगर का सत्य दिखा कि जन्म के साथ ही अंत जुड़ा होता है, तो उसके पास दो रास्ते थे। या तो बार बार वही पंक्ति दोहराकर जीवन भर बंसी रहे, या उस सत्य को केवल स्वीकार कर आत्मसंयम और करुणा की राह पकड़ ले। उसने दूसरा चुना। इसलिए उसका बेटा मर गया, पर उसका मन जीवित हुआ। शोक का रूप बदलकर ज्ञान बन गया। मोह टूटा। जो 100 साल जीकर भी अमृत को नहीं देखता, उसका जीवन अधूरा है। पर जो एक दिन में अमृत का साक्षात्कार कर ले, उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। हमारे चैनल सनातनों को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।